तो समझ लो घर में कोई उत्सव होने वाला रहता। और यदि कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो, सामने से मुर्दा निकल कर चले जाए, अर्थी निकल कर चले जाए, तो समझ लेना वो कार्य सफल होगा। आज भी नियम है, आज भी नहीं है, मतलब वो कार्य सफल होने वाला है। सामने से मुर्दा निकल गया, अर्थी निकल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर ले लो। दुनिया में बहुत चतुर लोग हैं, उन्होंने कहा, सीवर वाला महाराज बोला कि भैया आरती दिखे तो मुहूर्त अच्छा होता है, तो उन्होंने कहा शमशान के पास ही घर ले लो, रोज निकलेगी, अपना रोज का मुहूर्त हो जाएगा। भाई शिव की बारात जब चली, सामने से अर्थी आई, तो भगवान विष्णु ने पूछा, यार अर्थी का इंतजार कर रहे थे? भगवान भोलेनाथ बोले, अर्थी का इंतजार नहीं है, जो उस पर सोकर आ रहा है वो कितना पुण्यवान है कि इतने सारों के मुख से राम नाम सत्य निकलवा रहा है, राम का नाम निकलवा रहा है। इसलिए ये आ जाए, आग लग जाए, भस्म चढ़ा लूं, नंदी पर बैठो, चल दो। तो भगवान विष्णु बोले, तुम नंदी पर बैठ के जाओगे? हाँ, हम तो रथ रहे हैं। भगवान बोले, रथ पे नहीं बैठो, नंदी पर बैठो। नंदी लाओ, नंदी ला, सजाया, श्रृंगार करा। भोलेनाथ जी को ऐसो श्रृंगार, ऐसो श्रृंगार, सारे पार्लर वालों को बुलाया गया जो अच्छा अच्छा श्रृंगार कर सकते थे, पर सब फेल हो गए महाराज। जब सब फेल हो गए तो अब श्रृंगार कौन करे, एक भी पार्लर वाला समझ में नहीं आया। अब बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, नंदी को बुलाओ। नंदी आया, नंदी ने कहा, आज्ञा प्रभु। शंकर भगवान बोले, सजा दे बिल्कुल। तो नंदी गया, जो गायों को बांधते ना दिवाली पे, देखियो पन्नियों के सुंदर सुंदर आभूषण, हम माला, कंठी, घंटी सब ले आया। एक घंटी तो कमर में बांधी भोलेनाथ जी की, अच्छी जोरदार टंग टंग करे बजती रहे। और जो गायों को सींग में कलर भरा जाता है, छापे लगाए जाते हैं, मेहंदी, हल्दी, कुंकू, सब बाबा भोलेनाथ जी के छाप दिया चारों तरफ। अब बाबा बोले, मैं कैसा लग रहा है? नंदी बोले, प्रभु पूछे ही मत, नजर लग जाए। तो बाबा भोलेनाथ जी बोले, नजर नहीं लगना चाहिए, ससुराल जा रहे, काजल ला। अब काजल लाए, तो मुर्दा जला था, तो उसकी लकड़ी जो थी काली पड़ी हुई थी, उस काली लकड़ी को पत्थर पे घिस लिए, और घिस के उसमें मिला दो घी, और मिला के पूरा काजल का कटोरा लिया है, और कटोरा ला के बाबा के यहाँ टप दिया, यहाँ टप दिया, पीठ पे टप दिया, कंधे पे टप दिया। अब बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब कैसा लग रहा? अब तो नंदी बोले, प्रभु किसी की नजर नहीं लगेगी तुम्हें, इतने जोरदार लग रहा। अच्छा चले, चलो। जैसे ही चले तो भगवान विष्णु सामने आके, रुको, बिल्कुल रुक जाओ। कि क्या हुआ, ऐसे जाओगे? भगवान भोलेनाथ जी बोले, श्रृंगार हमारा अच्छा नहीं लगा। नहीं, श्रृंगार तो फिर भी ठीक है, पर नीचे तो कुछ पहन लो। बाबा भोलेनाथ जी बोले, हम तो ऐसे नहीं, कुछ पहनो। बाबा गए, जिस आसन पे बाबा बैठे थे उसी को लपेट लिया, और लपेटे और नंदी पे चढ़ गए। अब जैसे नंदी पे चढ़े, और चढ़ते सी जैसी बारात आगे बढ़ी, और इतने में बढ़ने लगी थोड़ी सी, फिर वो जो बंधा था वो खसकने लगा। खसकने लगा तो बाबा फिर नंदी से नीचे उतर। अब की बार जो खसक रहा था, उसको गले में से सांप निकाल के उसको कस लिया बेल्ट के रूप में, और सांप को लपेट के फिर बैठ गया। अब बैठते सी बारात चली, थोड़ी दूरी निकली थी, इतने में नाचने गाने वालों में एक सेनाई वाला पुंगी वाला था, वो पुंगी ले आया, और जैसे उसने पुंगी बजाई तो जो सांप बनना था वो फिर खुल गया, और खुल गया तो बाबा फिर दिगंबर हो गए। अब बाबा फिर दिगंबर हुए तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा, जाओ जरा जाके, क्यों कि वापिस उतर गया। अब बाबा ब्रह्मा जी नाचते नाचते गए, भोलेनाथ जी कपड़ा उतर गया। भोलेनाथ जी बोले, कब तक? बाबा बोले, लपेट रहा। अब वो वापिस लपेटा। अब 33 कोटि देवता बारात लेके चले, और बाबा बड़े अलमस्त। अब बाबा ने पीछे मुंह कर लिया, पीछे नंदी का मुंह आगे, शंकर जी का मुंह पीछे। तो हम ब्रह्मा जी ने पूछा, पीछे मुंह क्यों करा? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए ओंधे बैठे नंदी पे, उल्टे बारात।
सब नाच रहे। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा महाराज बारात अच्छी नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ? इतनी जोरदार तो नहीं महाराज, बाराती तो अच्छे पर उसको तो देखो भोलेनाथ जी को, यहाँ से काला पीला नीला सब दूर जैसे गाय बैल के छापे लगा ऐसे लगा लगा के आ गए। और महाराज सारी फुंदी मुंदी लपटे लपेट ली पूरी। अब बाबा आप बताओ तो भगवान क्या करें? तो जैसा दूल्हा वैसी बारात होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी से बोला तुम्हारे बाराती बुला। शंकर भगवान तो इंतजार में थे और सारे भूत प्रेत इंतजार ही कर रहे थे कब बाबा बुला। और इनने डमरू खड़काया और आ गए। किसी की गज भर की जीवान, किसी के 12 हाथ, किसी के मुंह नहीं, किसी के पांव नहीं, रेंग रेंग के चले। सब नाच रहे सारे पीछे। अब आगे आगे देवता नाच रहे, पीछे पीछे भूत चुड़ैल नाच रहे। इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु ब्रह्मदेव बोलिए, ये देवता नाच रहे, इनके नाचने का तो नाम है कि कोई कथक कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई गरबा कर रहा, और ये भूत चुड़ैल नाच रहे, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? इतने में ब्रह्मा जी बोले जो नाच समझ में नहीं आए समझ लो वो डिस्को है। तो जो भूत चुड़ैल नाचे वो डिस्को था। और आज भी लोग ऐसा डांस करते हैं, तुम देखना, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएं, ऐसा लगे इनको ततैया खा दिया है। भगवान भला करे। अब इनको लगे ततैया। हमारे भगवती महाराज बैठे तो ये पहले भैंसाखेड़ी में रहते थे हैं? तो भैंसाखेड़ी में रहते तो इनके गांव में आ गई बारात। अब गांव में बारात आई और गांव में बारात पहली बात तो ऐसी बारात आई वो भी कहीं इंदौर बिंदौर की बारात। अब एक ऐसा सो के नाच रहा, नीचे जमीन पे कोई पूंगी बजा रहा और जमीन पे सो गया। अब इनकी मम्मी यहीं बैठी हो, इनकी मम्मी को लगा कि बापड़े की मिर्गी आ गई। अब इनकी मम्मी गई तो पानी ले गई और जूता ले गई सना। अब सारे बराती तो आ गए और वो पड़ा। अब उन्होंने पानी का छींटा देकर जूता सुंगा दिया। इतने में उसका दूल्हे का बाप नाचते नाचते आकर, अरे काकी जी वो तो नाच रहा। काकी जी ने जूता फेंक दे, आग लग जाए, ऐसा नाच किसका? क्या काम था महाराज? नाच